अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 30 जुलाई 2025 दो तीन टॉपिक पे यहाँ बात होगी। पहला तो होगा, एक भाई साहब ने पूछा था कमेंट में, ये रुकू और सजूद क्या चीज है, इस पे बात होगी। उसके बाद ये भी जिक्र किया जाएगा कि अपने बच्चों को अक्ल सिखाओ, नहीं तो ये जो पंज पंज फेल बल्कि एक दिन स्कूले नहीं जाते, उन जालसाज मौलवियों की झूठी बातों पे ये सारी उम्र वाह वाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह करते इनकी जिंदगी गुजर जाएगी। और एंड में एक हदीस है, वो आपके साथ कोट करेंगे, आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले एक और चीज, सबसे पहले एक बंदे ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया, मैंने स्क्रीन शॉट लिया, जहां जरूर जिक्र करूंगा। उसने कहा जी, जब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, शाफी, मालकी, हम्बली, सूफिया, देवबंदिया, बरेलविया, सुन्नी, शिया वगैरह अकीदों के मलबे से कुरान निकाला जाए तब सही इस्लाम नजर आएगा। वाह क्या कमेंट है यार, दिल खुश कर दिया। मैंने अपने क्लिपबोर्ड पे दो जो कमेंट लिख के रखे हुए, जिनको ज्यादा खारिश होती है ना, उनके लिए लिख के रखा हुआ है कि मेरे पास आपकी तकलीफ और आपकी परेशानियों का मदावा है, तुमने सिर्फ अकल इस्तेमाल करनी है, गैरत अपने आप आ जानी है, आजमाइश है। और जो मुझे समझते हैं उनके लिए बड़ा यादगार कमेंट लेकर रखा हुआ है, वो पढ़ के सुना देता हूं ताकि लफ्जों में कोई हेर फेर ना हो जाए। वो है जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, आला ज़रफ़ी है आपकी जनाब। मुझे और मेरे मिशन को समझने और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। आप सब अल्लाह के कानून के साथ चलने वाले और अल्लाह के कानून के साथ चलने वालियां मेरा असल सरमाया हो, मेरा ख़ानदान हो जनाब। एक बार फिर जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। ये जो दो टाइप के लोग हैं ना, उनके लिए मैंने कमेंट ये क्लिप बोर्ड पे लेकर रखे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस लॉन्ग प्रेस करो, क्लिप बोर्ड में जाओ, चढ़ा दो। अच्छा, एक साहब ने पूछा कि रकू और सजूद क्या है। कोई रकाता भी पूछता, भाजी जब कुरान में रकाता है नहीं तो मैं कितों लिया दवा। मैं बुखारी भी नहीं, माजा भी नहीं, साजा भी नहीं, नथू भी नहीं, फतू भी नहीं कि कोलों को रकाता घड़ के दे दें। उन्हें रकाता कोलों घड़ के दित्तियां तो बेड़ा गर्क किया। ये जो बुखारी साहब, माजा साहब, नथू साहब, फतू साहब ने सब कुछ कोलों घड़िया सी ना, उसकी वजह से ये बेड़ा गर्क हुआ है उम्मत का। फीती फीती हो गई उम्मत। ये जो आज इनने हम्बली, मौलकी, शालकी, कालकी, देवबंदी, क्या दयानी, ये जो भाई ने भी जिक्र किया, ये का दयानी, शाह दयानी, पा दयानी बने हुए ना, ये बेड़ा थोड़े अब बुखारी एंड कंपनी का कर क्या कि नबी ने कहता जी मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, अब 7300 फिरके बने हुए हैं। ना ये रवायतें करते, ना ये बेवकूफ कौम फिरकों की तरफ जाती। अब हर फिरका कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे, साडा फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। कुरान कहता है ऐ रसूल कह दो जिन्होंने दीन में फिरके बनाए तुम्हारा उनके साथ तल्लकी कोई नहीं। कुरान कहता सारे फिरके जहन्नम च जाने हैं। ये हर फिरके वाला कहता बाकी सारे फिरके जहन्नम च जाने, साडा फिरका जन्नत च जाना। हुण असीं कुरान दी मन्नीए कि इन्हां दी जेहड़े नथुआं फतुआं दी मन्नीए, आपे ही दसो। असीं कुरान दी मन्नीए जे नथुआं फतुआं दी किताबां दी मन्नीए? मैं तो नथुआं फतू नूं लिखदा ही किते नहीं। जिद्दां मर्जी मेरे ते फतवे लाओ, फतवो छतवो, जिउंदे चेलिओ चाटिओ, गालां दिओ, धमकियां दिओ। मैक्सिमम व्हाट विल यू डू विद मी? क्या करोगे मैक्सिमम मेरे साथ? जिन्हें फतवा लाना कम से कम 1 करोड़ बंदा उतो साइन करे, जिन्हें मेरे खिलाफ फतवा लाना ना, अपने रियल साइन करोड़ बंदा साइन करे जिन्हें मेरे एक अद्धे बंदे ने फतवा मेरे लाया तो की लाया? तुहाडा फतवा माई फुट। मेरे ते फतवा लाना 1 करोड़ मौलवी इकट्ठा होवे, और एक मौलवी दी तखलीक वास्ते 1 करोड़ मौलवी फिर इकट्ठा होवे। समझने वाले समझ गए। ये नहीं 1 करोड़ मौलवी जां पेशानी, खंदा पेशानी और पूरी रूह गर्दानी से, पता नहीं क्या क्या लफ्ज मैंने बोल दिए, मेहनत करेंगे, एक मौलवी तैयार होएगा। ऐसे 1 करोड़ मौलवी इकट्ठा होके सिग्नेचर करन, वो भी रीजनल अपने पे दे नां दे। हुण करोड़ बंदे दा नां किहड़ा मौलवी लिखदा फिर? मैं थोड़े फतवे रखना उथे, लुधियो पठियो, बेड़ा गर्क करके रख दिया, उम्मत का शरादा बखेर के रख दिया। रकू क्या है? जब बंदा अपनी अकल, बसीरत, फहमो फरास्त, रिसर्च, तहकीक के बाद इस मकाम पे आ जाता है कि यही अल्लाह का निजाम है, इसी के साथ चलना है, बंदा मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करता है,
اپنے آپ کو تیار کرتا ہے ذہنی طور پر کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے ساتھ چلیں گے تو ہی فلاح ہوگی. یہ ہے جناب رکوع. اس کو نصف سجدہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ ریسرچ کر کے تدبر تفکر کر کے یہ چڑیاں کہڑے سجدے کرن ڈیاں، کہاں کہڑا سجدے کر رہا. بخاری نے کہاں دا ذکر کیتا نہیں بھی کہاں نے بھی سجدہ اتنا کرنا سی، گوڈے رگڑنے سی، متھے رگڑنے سی، منہ طرف قبلہ شریف کرنا سی. بھی سجدہ تو ساری کائنات کر رہی ہے، چرند پرند پہاڑ، اتنی بڑی یونیورس، نیبولاز، گلیکسیز، بلیک ہولز، سارے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سرنڈر کیا ہوا ہے. کسی کو دائرہ مفر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام سے باہر نکل جائے. کوئی راہ فرار حاصل کر سکتا اللہ کے نظام سے؟ کو کر کے دکھائے. یہ انسان ہے جو سرکشی کر دیتا ہے، کیونکہ رب نے اس کو اختیار اور ارادے کی پاور دی ہے نا. مرضی اپنی کر، تجھے صحیح اور غلط راستہ بتا دیا. اب چڑی کون سا سجدہ کر رہی ہے؟ بخاری نے یہ تو لکھا، بخاری اینڈ کمپنی نے، یہ کاں، یہ شہد کی مکھی، یہ بکری، یہ بھیڑ، یہ گائے، یہ پیڑ، یہ جھاڑ، یہ جڑی بوٹیاں، یہ دانا جو زمین سے اگ رہا ہے، یہ کون سا؟ اس کا تو لکھا نہیں سجدہ کرنی، مسیح جا کرنا، تو وضو کرنا، تو استنجا کرنا. دانے نے کہڑا استنجا کرنا؟ دانا بھی سجدہ کر رہا ہے. جب اس کو پراپر دانا سالس ہو، طیب ہو، اس کو حرارت ملے، نمی ملے، اگ جاتا ہے. یہ رب کا نظام ہے. اس کے ساتھ رب کے نظام کو الا وجہ البصیرت یعنی بصارت کے ساتھ عقل استعمال کر کے اس کے ساتھ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا کہ یہی رب کا نظام ہے، اس کے ساتھ چلنا، یہ رکوع ہے. پھر اس چیز کا آخری اگلا سٹیپ کہ اللہ کے نظام کے سامنے چل پڑنا، اللہ کے نظام کے سامنے سرنڈر کر کے. جیسے اتنا بڑا سورج، پتا کتنا بڑا سورج، جا گوگل تے دیکھو جا کتنا بڑا سورج رب کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے. اس کو مفر نہیں ہے، یہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اتنا بڑا پلانٹ ہے سورج، اتنا بڑا، میرا خیال 14,000 کلومیٹر کا ڈایا. ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا مشکل ہے. اتنا بڑا سورج ہے، اس کو راہ فرار نہیں رب کے سامنے. تم راہ فرار اختیار کرتے ہو. یہ کون سا سجدہ کرتا ہے؟ یہ سورج پہلے وضو سے پہلے، نماز سے پہلے تم وضو کرتے ہو، وضو سے پہلے استنجا کرتے ہو. یہ سورج کیڑا استنجا کرتا، کیڑی مٹوانی کرتا، کیڑا وضو کرتا؟ صلاۃ قائم کی ہوئی اس نے. آج سے 1 کروڑ سال پہلے سورج کی پہلی کرن اس کرہ ارض کے کس جگہ پہ پڑی تھی؟ آج سے 1 کروڑ سال بعد بھی سورج کی کرن آج کے دن اسی وقت پڑے گی جہاں آج پڑی ہے، وہاں جہاں 1 کروڑ سال پہلے سے. چون چرا نہیں کر سکتے. 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی چینجنگ نہیں کر سکتے. آپ لوگ جب رات کو سو جاتے ہو، لیٹ سوتے ہو، اب چھٹا سٹانے فلماں دیکھ دے، سویرے پاوے کتنا ضروری کام ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ او یار آج راتی لیٹ سوتے ہیں، سورا لیٹ اٹھاں گے. کبھی سورج نے کہا یار راتی میں لیٹ سوتا تو میں لیٹ چڑھوں گا. این پرفیکٹ اپنے ٹائم پہ چڑھتا ہے. ہر سال ایک سائیکل بنا ہوا ہے. یہ ہے صلاۃ، یہ ہے سجدہ. اور چرند پرند شجار نے اپنی صلاۃ پچھان لی، اپنا سجدہ تے رکوع پچھان لیا. تو میں سجدہ اور رکوع پچھاننے کے لیے، اپنی صلاۃ پچھاننے کے لیے بخاری شکاری ماجے ساجے نتھو پھتو کا محتاج ہو جاؤں؟ میرے لیے میرے اللہ کی قرآن کا، اللہ کی کتاب کافی ہے. اور کتنے اچنبے والی اور شرم والی بات ہے، اتنی بڑی کائناتوں کا مالک، اس نے اتنی سپیریئر ایک پروڈکٹ بنائی، ایک تخلیق بنائی، ایک مخلوق بنائی، اللہ انسان اشرف المخلوقات. اب اس کی ڈایاگرام یا اس کی کیٹلاگ یا اس کی بکلیٹ اور نتو پتو لکھ رہے ہیں. یہ تم برداشت کر سکتے ہو؟ میں تو نہیں کر سکتا. لو جناب، میرا خیال اب سمجھ لگی ہوگی کہ سجدہ کیا چیز ہے. جنہیں مرضی متھے رگڑی جاؤ. جب تھوڑی زندگی جو بہتری نہیں آئی، کوئی فائدہ نہیں متھے رگڑ دا، ایتھے مرا پاؤن دا. جنہیں مرضی گوڑے رگڑی جاؤ، جنہیں مرضی رکوع کری جاؤ. عمل سے زندگی بنتی ہے. قرآن آپ کو عمال کا نتیجہ دیتا ہے. اور مذہب آپ کو بولتا ہے جی انہیں سجدے کر لو تو انہیں نفلہ پڑھ لو تو انہیں ترابیاں پڑھ لو تو انہیں تسبیحاں کر لو تو انہیں گناہ معاف. مذہب کہتا ہے، دین کہتا ہے جو تم کرو گے، جو سوچو گے، جو نیت ارادہ ہوگا، جو دل میں خیالات ہوں گے، نگاہ کا زاویہ ہوگا، اس کے مطابق بدلہ آئے گا. جاؤ جو مرضی کر لو. ہوتے عملاں دے ہونے نے نبیڑے. کسی نے تھوڑیاں باتاں شباتاں دیکھنیاں، ساریاں باتاں ضائع ہو جانیاں. تسی پھر ہاتھ لالا دیکھنا بٹیلی باندر کی طرح. یار چاچا سچا پڑتا سی لال شرٹ پا کے. 30 جولائی 2025 کا اپنا ویڈیو ہے. اس لیے یہ آپ کو سمجھ لگ گئی. اور دوسری بات ہم نے کرنی تھی، ایک روایت ہے جی میرے پاس، میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں.
रवायत आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, सुनो जी। माँ को जन्नत ले जाएगा, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जात के उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह के अंदर कसमें झूठे खाते हैं। इतने नबी नु बार बार नबी फड़ के रखे कसम दवाण, छोटा भरा समझे जो मर्जी किसी मर्जी कसम दवाती। अल्लाह ताला माँ को जन्नत में ले जाएगा, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो बच्चा अपनी माँ के पेट में यानी रूह फूके जाने से पहले ही जाया या साकत या खत्म जाया हो गया, और अगर इसकी वालदा सब्र करते हुए अपने इस बच्चे पर सवाब की उम्मीद रखे, तो वो बच्चा भी अपनी वालदा को नाफ नाल यानी नाफ से मिला हुआ एक हिस्सा से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। बड़ा नॉनसेंस, स्टूपिड पीपल। ये है जी सुनने अभी महाजा से साजा 1609, ये हाल है जी। ये रवायत मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक और भी कर लेते हैं, 2-3 और भी है। अच्छा जी, इसको भी रवायत में डाल दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर का रंग सफेद रोशन था, पसीना मुबारक की बूंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर आती थी जैसे मोती। व्हाट अ नॉनसेंस, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब। अच्छा चलो ठीक है। अगला जी, तमाम गुनाहों की बख्शिश। जिस शख्स ने खाना खाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने खाना खाया फिर कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खाना खिलाया और मुझे अता किया बगैर मेरी किसी कुव्वत ताकत के, तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते। सुन लो जी, ये मजहबी ये खच्चे मार सकता है, माजे साजे चवड़े मार सकते हैं। मेरा रब कहता जो तुम काम करोगे, जो अमल करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही रब का कानून है, यही रब का निजाम है, यही मकाफात अमल है, यही अल्लाह का कानून है। इसमें बिल्कुल अल्लाह बोलता है मैंने कानून बना दिया, इसमें चोड़ मारने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही है नहीं। रब के निजाम में जो मोहलत का वक्फा है बंदे के गुनाह करने या जुर्म करने से उसके बदला आने तक, वो जो मोहलत का वक्फा वो रहमत है। जिस बंदा रब की तरफ रजू कर ले तो ठीक है, नहीं तो बदला आएगा। जिन्ने मर्जी सजदे करी जाओ, हज करी जाओ, उम्रे करी जाओ, विरद करी जाओ, दरूद पढ़ी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, बदला आएगा। मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी कि सजदा क्या चीज है और रुकू क्या चीज है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मेरा ख्याल मैं नहीं कर सकता था। अल्लाह के निजाम के साथ चलना है। ये तस्बीह पे भी कभी बात करेंगे, पहले भी कई बार बात हो चुकी है। एक देखो जी, बात हो रही थी, मैंने अभी बच्चे को ऑर्डर लगाया था तो मैं फिर भूल गया, मैं रिदम में चला गया। सूरज का डाया कितना, 1.3, चलो जी 14 लाख किलोमीटर उसका डाया है। 14 लाख किलोमीटर, 1.392, तो ये करो 14 लाख, 1.4 किलोमीटर उसका डाया है। इतना बड़ा वो प्लेनेट है, उसको ये मजाल नहीं कि अल्लाह के निजाम से मफर हो जाए, यानी फरार इख्तियार कर जाए। जरूरत नहीं एक सेकंड आगे पीछे कर जाए। इससे ज्यादा मैं डेप्थ में जाके नहीं समझा। वो कौन सी नमाज पढ़े, वो कौन सी मटवानी करता है, वो कौन सा तंजा करता है, वो कौन सा वजू करता है। चिड़िया या शहद की मक्खियां कौन से वजू करती हैं। ये भी सलात कायम क्यों। सलात का मतलब है रब का निजाम कायम करना, रब की हुक्मरानी, रब के कानून के साथ चलना, ये सलात है। तो नमाज पढ़ते पढ़ी जाओ, रकातां किनिया, जोर दिया किनिया, फजर लगे रहो। 1200 साल तो लगे ना, और 1200 साल देख लो। आखिर तुम्हें कुरान के साथ आना पड़ेगा, कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। अगर फलाह चाहते हो, इस्लाह चाहते हो, जिंदगी यही बेहतर चाहते हो, यही जन्नत का आगाज चाहते हो, तो रब के निजाम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर अपने आप को तबाह चाहते हो 1200 साल की तरह, तो वे लगे रहो मुन्ना भाई, जबरदस्ती। मेरा रब नहीं करता। रब ने अपने नबी को कहा कि नबी सोचता तो होगा तू कि मैंने सारे सिद्धे क्यों नहीं कर दिए। अल्लाह कहना ये तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं था, इसको इसीलिए तो मैंने इख्तियार और इरादे की पावर दी है, इसको एक इनिशिएटिव का इख्तियार दिया है, आजादी दी है। अल्लाह बोलता है मैं आजादी देकर सलब नहीं, वापस नहीं लेता। अगो अकल आप इस्तेमाल करनी है। अब पता चल गया होगा रुकू और सजदा क्या है, और रकात क्या है, सलात क्या है। वैसे थोड़ा कुछ नहीं हो सकता। 2-3 बातें और भी हैं, फिर कभी कर लेंगे। मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। अब रब के निजाम के साथ जुड़ गए, मेरा अजर हो गया। अस्सलाम वालेकुम।